नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आ रही है और वो भी है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आज अखबार हो या फिर आपका यूट्यूब हो या फिर आपका ट्विटर हैंडल हो, कहीं पे भी आप देखिएगा, आज एक नोटिफिकेशन इस समय खूब चर्चा पे चल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 26,000 प्लस से ज़्यादा पद हैं और इसकी जो आवेदन स्टार्ट होने की जो तारीख रखी गई है वो है जून से। कब से? जून से स्टार्ट होना है। इसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं और इसका पूरा जो टाइम टेबल है पूरा क्लियर कर दिया गया है। जून में आपके फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और इसके बाद आपका अगस्त सितंबर में पेपर होगा। अगस्त सितंबर में पेपर होगा, इसके बाद दिसंबर में दौड़ होगी। कब? दिसंबर में दौड़ हो जाएगी। तो ये पूरा उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया है। तो अब समझिए कि इतनी बड़ी अगर वैकेंसी अगर आपको मिल रही है और अगर आप फिर भी उसमें सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये किसकी गलती होगी? फिर आप सरकार को दोष दें या फिर घर वालों को दोष देंगे या फिर किसी और को दोष देंगे, लेकिन अपने को हमें लगता है आप दोष नहीं देंगे, जबकि गलती किसकी रहेगी? गलती पूरी आपकी ही रहेगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को जागृत कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को जगाइए और अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे नौकरी करना है। अगर वास्तव में नौकरी करना है तो किसी के कहने से या किसी के बोलने से आप नहीं पढ़ेंगे। आपको खुद अंदर से ये चीज़ बाहर आना चाहिए कि नहीं, मुझे नौकरी चाहिए और मैं पढ़ूँगा, ठीक, तभी आप जो तो नौकरी में पा सकते हैं। वरना आपको कोई भी ताकत, कोई भी टीचर, जड़ी बूटी या फिर कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो आपको नौकरी दिला दे, ठीक। तो आपको अपने आप से खुद से पूछना है कि मुझे नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बहुत से लोग ये मेहनत करने से पीछे हटेंगे, ठीक। और बिना मेहनत के तो तक तो ताज ही नहीं होता है। तो तुम पुलिस की नौकरी, क्या कोई भी नौकरी नहीं पा सकते हो। तो मेहनत कैसी करनी है? मेहनत ऐसी करनी है जिससे हमारा रिजल्ट हो सके। तो अगर मेरे माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, ठीक। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आपका सिलेक्शन हो, बस, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले अब एक रणनीति जो हमें बनानी है वो क्या है उसके बारे में समझिए। कि सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वह कंपटीशन क्लासेस कालपी, और ये कहाँ पर स्थित है? ये चौधरी मार्केट, चौधरी बाज़ार या मार्केट कालपी में स्थित है, मेन मार्केट है। और वहाँ पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक, चाहे वो नए हों या फिर पुराने हों। पुराने का मतलब जो साल 2 साल 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी यही कहेंगे, और जो नए हैं उनसे भी यही कहेंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साथ में चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसे नहीं गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करके मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब करना क्या है, कैसे पूरा इसका वो है, तो देखिए हम यहाँ पे बहुत जल्दी, यानी कि मई, ठीक, मई हो सकता है अप्रैल, तो अप्रैल और 20 अप्रैल या फिर मई, ठीक, एक 20 अप्रैल और एक मई, ठीक। यहाँ मई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो BSc का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर इंटर के बच्चे हैं कुछ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको अभी प्रिपरेशन शुरू करने में टाइम लगेगा क्योंकि एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ये अभी अप्रैल तक चलेंगे, लास्ट अप्रैल तक, तो आप मई में फ्री हो जाएंगे। मई में आप फ्री होकर के सिर्फ ये तय करिएगा कि मुझे 6 महीने में नौकरी लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो आप मई में तैयार हो जाइए, और मई से लेके आप अक्टूबर नवंबर तक, या जो दिवाली आएगी वो आपके घर में खुशियाँ लेके आएगी। ये मेरा कहना है और ये 100% ये सही होगा।
ठीक है। तो अब आपको जो बैच मिलेंगे यहाँ से वो मिलेंगे आपको मई से, ठीक। अभी अप्रैल में अगर आप फ्री हैं, ठीक है, जो लोग पेपर नहीं दे रहे हैं वो अप्रैल से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग पेपर दे रहे हैं अभी फ्री नहीं है तो उसके लिए मई में, ठीक। क्योंकि जो वैकेंसी है वो क्लियर हो चुकी है। ऐसा नहीं होता है कि वैकेंसी आ गई है तो वापस हो जानी होती है, ठीक। और ख़ासकर पुलिस वगैरह की वैकेंसी वापस नहीं होती, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे आपको ये सीरियसली होकर सोचना है कि नहीं, मुझे 100% सिलेक्शन लेना है तो ही आप आगे बढ़िए, अन्यथा आप पीछे हट जाइए। आगे अगले व्यक्ति को मौका दीजिए जो सिंसियर है पढ़ने में, बेवजह भीड़ मत बढ़ाना है ना। तो आपको 100% ये सोच के चलना है कि नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना है, और आप तभी सिलेक्शन पा सकते हैं जब आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि नहीं, मैं नौकरी पा सकता हूँ, ठीक। और खुद लगना चाहिए कि नहीं, मैं पढ़ूँगा, ठीक है, और मेहनत करूँगा। बाकी आपके सपोर्ट में टीचर सभी होते हैं, ठीक। और सभी गार्जियन यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है तो आगे बढ़े और नौकरी पाए और पढ़ाई करे, ठीक। यही सभी चाहते हैं और यही हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो है तो यहाँ से नौकरी पाएँ और आगे बढ़ें। तो अब आपके जो बैच हैं वो स्टार्ट होंगे मई से, ठीक। कुछ बैच आपके अभी चल रहे हैं और कुछ हो सकता है कि 20 मई से स्टार्ट हो जाएं, और 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, और बाकी बचे हुए बैच जो तो आपका मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोचिंग में आकर के संपर्क करिएगा, या फिर हमारा जो नंबर है आप गूगल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कंपटीशन क्लासेस कालपी, या फिर आप सीधे ऑफिस में आ सकते हैं। तो आपका कहीं भी हमें संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चाहे जिस माध्यम से चाहे उस माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क करिएगा और इसकी नॉलेज करिएगा कि बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से आपको जब आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर ये जान लीजिए कि आपको करना क्या है वो हमें बताना है, ठीक। हम तय करेंगे कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना है, और जो दिशा निर्देश हैं वो सारे हमारे ही फॉलो होंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने एंट्री मार दी, ठीक, अगर आपने मई से एंट्री मार दी और 4 से 6 महीने आप हमारे बीच में रहते हैं, तो आपके जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, उस पर वर्दी होगी, ठीक है। आपके बदन में वर्दी होगी, ये मेरा वादा है। क्या होगी? अब की बार वर्दी पार, ठीक है। ये मेरा वादा है, और ये वादा इसलिए है क्योंकि मैं खुद 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सेलेक्टेड हो चुका हूँ, ठीक। और किन्हीं कारणों से, क्या कारण ही साफ़ है कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन नहीं हो सका। लेकिन एग्ज़ाम मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए, ठीक है। और आगे फॉर्म भी नहीं डाले, क्योंकि जब एग्ज़ाम तो क्वालिफ़ाई हो रहे हैं लेकिन हाइट नहीं है, तो फिर सीट बेकार करने से या फिर कंपटीशन में टफ़ करने से फ़ायदा क्या है, ठीक। लेकिन अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको टेस्ट करना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि अगर आपने कुछ करना है, आपको कुछ करना है, तो समझिएगा कि आप कालपी में रह के अगर आप नौकरी पा जाते हैं, और कालपी में पता कितना खर्चा लगता है। कालपी में अगर गांव से भी हैं आप, ठीक, पर डे अगर किराया लगा के आएंगे जाएंगे भी, तो 10 किलोमीटर की रेंज में पूरा कालपी एरिया कवर हो जाता है। 10 से 12 किलोमीटर के बीच में कवर होता है, और 10 से 12 किलोमीटर पर डे जो खर्चा किराया 40 रुपये है। 1200 रुपये आपका महीने का, पूरे 300 दिन क्लास नहीं होती हैं, आपको 1000 मतलब 1500 रुपये महीने कुल मिला के अगर आपका देखा जाए, और 6 महीने, ठीक, 6 महीने 15 छक्का 90, लगभग 10,000 रुपये खर्चा करके अगर आप नौकरी पा लेते हैं, कितना 10 से 15,000 रुपये खर्चे करके अगर नौकरी आप पा लेते हैं, तो इससे सस्ती नौकरी कहाँ मिलेगी बताइए। 10 से 15,000 में तो बिजनेस नहीं होता साहब, नौकरी क्या खाक मिलेगी, ठीक है। तो आपको तय करना है कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए, नौकरी पाइए और अपना भविष्य तय करिएगा। तो अब इस मेरे जितने भी गार्जियंस हमें सुन रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो एक बार विश्वास करके मौका दीजिए,
और जब रिज़ल्ट आपका होगा तो आपसे कई गुना ज़्यादा हमें खुशी होगी इस बात की कि मैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए वह कुछ कर पाया। ठीक, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।